अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान की पुरानी लोक कहानियों में से एक और कहानी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा आलिम और नेक चलन था। उसकी बीवी भी बहुत शरीफ और घर के काम काज में बहुत होशियार थी। उनके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। माँ बाप अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनको नेक सिफ्त और नेक चलन बनाने की कोशिश करते रहते थे। अगरचे लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की ज्यादा होशियार थी। माँ बाप को भी उससे खास मोहब्बत थी। लड़की रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी और ब्याह के काबिल हो गई। माँ बाप ये सोच ना सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी ब्याह के काबिल हो जाएगी। उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि उन्हें लड़की के लिए वर ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब वो अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वो कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके ब्याह की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मण की बीवी ने अपने शौहर से कहा, लड़की ब्याह के काबिल हो गई है, अब उसके ब्याह की फिक्र करो। ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी सियाना होते देखकर दंग रह गया और बीवी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भगवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। यह कहकर ब्राह्मण फिक्र में डूब गया। उसने जंतरी उठाई। वो ये देखना चाहता था कि ब्याह की नेक घड़ी कौन सी है। जंतरी देखने पर मालूम हुआ कि ब्याह इसी महीने में बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं। ये देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी बीवी को बताई तो वो कहने लगा कि लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं और इस महीने में ब्याह के लिए सिर्फ एक दिन अच्छा है। उजाले पंद्रवाड़े की 5वीं। ये सुनकर ब्राह्मण की बीवी भी बड़ी बेचैन हुई और कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर ढूंढा जा सकता है। कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने ब्याह हो सकता है। 3 साल तो हम इंतजार नहीं कर सकते। लड़की जवान हो गई है, लड़की काफी बड़ी है। ब्राह्मण फिर फिक्र में पड़ गया। उसने सोचा कि बीवी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलवाया और लड़की के लिए फौरन वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्द ही काबिल वर ढूंढना है और ब्याह इसी महीने में उजाले पंद्रवाड़े 5वीं को करना है। जो हुक्म सरकार। ये कहकर नाई वहां से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और काबिल ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया और ब्याह के लिए उजाले पंद्रवाड़े की 5वीं का दिन मुकर्रर करके वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के ख्यालात सर उठाने लगे। वो सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी शरीफ और नेक सिफ्त लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। वक्त थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो दुरुस्त भी नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पाक रिश्ता है। दुल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का आखिर तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो नाई को लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूं, क्या उसके लिए कुछ कुर्बानी भी नहीं कर सकता? नहीं, मैं खुद इसका वर ढूंढने जाऊंगा। लड़की चाहे 3 बरस और कुंवारी रहे, मगर जब तक मेरी मर्जी का वर न मिल जाए इसका ब्याह न करूंगा, जब तक इसका दूल्हा मेरी पसंद का ना होगा। ये सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी बीवी को अपना इरादा बताकर उसके लिए दूल्हा ढूंढने निकल खड़ा हुआ। एक गांव में उसे ऐसा काबिल वर मिल गया जैसा वो चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की बीवी को बड़ी बेचैनी हुई। वो सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घराना कितना बाइज्जत है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देखकर आया तो मेरी लड़की तो कुड़ कुड़ कर ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही लड़का ढूंढने निकल गए हैं।
लेकिन उससे भी क्या होगा, वो भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देकर आएंगे। मैं जानती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे उसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरतों की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं, लड़कियां क्या क्या ख्वाब देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत और तंदुरुस्त हो, दौलतमंद हो, फराख दिल और नेक चलन हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वो दो कौड़ी का होगा। वक्त बहुत थोड़ा है, जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मान ली हैं तो क्या ये छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, ज़बरदस्ती मनवा लूंगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं? नहीं, मैं ना नाई की बात मानूंगी और ना अपने पति की। ये तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने चल पड़ी। लड़के की तलाश में वो एक गांव में जा पहुंची। वो जैसा वर चाहती थी वैसा उसे मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख मुकर्रर करके वो अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है, वो लड़का ढूंढ देगा, फिर चाहे वो कैसा ही हो। वर ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाता है, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं। वो तो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और माताजी ये देखेंगी कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से तो काम नहीं बनता ना। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सुधार जाएंगे, मर जाएंगे, और बहनोई साहब और उनके खानदान वालों से बाद में तो मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वो मिजाज का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले मुहज्जब और शरीफ हों, और जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन मुहज्जब और शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही रहेगी, चख रहेगी, और बहन की जिंदगी दोबर हो जाएगी, मुश्किल जिंदगी हो जाएगी बेचारी की। इसलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले नाराज हों, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है, आखिर को तो वो दुनिया से चले ही जाएंगे। ये सोचकर वो नौजवान उठा और घर अपने नौकर के सुपुर्द करके अपनी बहन के लिए वर ढूंढने निकल खड़ा हुआ। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का लड़का मिल गया और वो उसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों चार गांव में 4 वर तलाश कर आए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख उजाले पंथरवाड़े की 5वीं बताकर आ गए हैं। ये बात जाहिर होने पर ब्राह्मण बेचारे को बड़ी फिक्र हुई। उसने नाई से कहा कि वह फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता रद्द कराए। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई शशोपंज में पड़ गया। वो हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो समाज में उसकी क्या साख बाकी रह जाएगी, क्या इज्जत रहेगी। इसलिए वो अपने पक्के किए हुए रिश्ते को रद्द नहीं करना चाहता था। वो उन तीनों रिश्तों को रद्द करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगहों पर जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन बहकाने वाला समझकर किसी ने उसकी बात न मानी। वो सब समझ रहे थे कि नाई बहकाने आया है और ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को वही रद्द कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। ये कोई लड़की वालों का दुश्मन है, भले ही ये नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। उजाले पंथरवाड़े की 5वीं तारीख आ गई। ब्राह्मण ने ब्याह की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गईं तो वो देखकर घबरा गया। सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह आ गई? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे, 4 वर, कैसी बदकिस्मती है मेरी। अब मुझे डूब मरने के लिए भी जगह मुयस्सर नहीं। ऐ भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिला? अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ये सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वो आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर
अपनी जान देने के ख्याल से चल पड़ा। जब वो कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधरा निकला। सन्यासी ने उसे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पिल्लियां पैदा हुई थीं। सन्यासी ने एक पिल्लिया की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्लिया को उठाकर झोले में डाल लिया। आगे चलकर दोनों क्या देखते हैं कि एक सूरनी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं, उनमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया। जब और आगे चले तो एक गधी मिली, उसने भी अभी अभी बच्चे दिए थे, उनमें एक मादा बच्ची थी। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गधी के बच्चे को भी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठे में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी उसी में बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूं कोठा ना खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और चारों को एक कोठे में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों वरों को एक एक करके बुलवाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी की इजाजत से कोठे का ताला खोला गया, लेकिन सब ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रूप और रंग और उम्र की 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका ब्याह कायदे के मुताबिक आए हुए उस नौजवान के साथ कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों को अच्छी तरह खातर मदारत की और सुबह होते ही चारों को रुखसत कर दिया। चारों नौजवान खुश थे और चारों के चेहरे पर फतह का जज्बा झलक रहा था। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने लड़की का ब्याह मेरे साथ ही किया है और बाकी तीनों वर नाउमीद होकर जा रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफी मुद्दत हो गई। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आई कि जाकर देखो तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही हैं। पहले वो उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह आवभगत की और कहा, पंडित जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने बाकी 3 वरों की परवाह न करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूं। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब काम काज भी कर लेती है, लेकिन उसमें कुछ ऐब भी हैं। वो बिला वजह सबसे लड़ती है। घर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी ये आदत नहीं जाती। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने दिल में कहने लगा, है तो कुतिया की ही औलाद। उसके बाद वो अपनी उस लड़की के पास गया जो सोरने की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसकी आवभगत की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 समधियों की परवाह न करके आपने हमें अपनी लड़की दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक बड़ा ऐब है, वो बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज रखी देखती है तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई ख्वांचे वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और उसे लेकर चाट पकौड़ी खाती है। कहने का मतलब यह है कि एक तो वो पेट की सुरनी है और वो दूसरे गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने दिल में कहा, आखिर है तो सुरनी की ही औलाद। उसके बाद वो अपनी उस लड़की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसी तरह उसकी खातिरदारी और तारीफ की जिस तरह बाकी 2 समधियों ने की थी। समधी ने उसकी लड़की की भी तारीफ की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और भोली वाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती, मगर ये बात जरूर है कि काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्द करने के लिए कहो तो काम खराब कर देगी। कभी कभी काम करते वक्त पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है, और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं
किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी नहीं समझती। बच्चे उसे कभी कभी गधी की बच्ची कह देते हैं। ब्राह्मण ने दिल में कहा, कौन सी मेरी लड़की है तो गधी की ही औलाद। आखिरकार वो अपनी लड़की के पास गया। यहां भी उसकी आओ भगत हुई। समाधि ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक खसलत है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है, खाली वक्त में रामायण और भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है। सास ससुर पति और दूसरे बुजुर्गों की खिदमत करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सब लोग उससे खुश रहते हैं। वो घर की सब चीज़ों की देखभाल करती है, कोई बेफायदा खर्च नहीं होने देती। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही मंगाती है, बेकार चीज़ों को जमा करके नहीं रखती। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी लाने को भी नहीं कहा। जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, जेवर तो पहनती ही नहीं। वो अपने सुहागी को सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं, वो तो मुजस्सम देवी है। ब्राह्मण ने दिल में कहा, आखिर है तो इंसान की ही औलाद। इसके बाद वो खुश होकर घर वापस आ गया।